हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक क्लब क्लासेस में। आज जो आपकी अपडेट है वो आपकी यूकेपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड है और सभी के लिए ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी। सभी काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रहे थे और ये वो ये 2 दिन पहले ये आपकी क्या है 30 दिसंबर को इसका क्या है विज्ञापन आ चुका था। और बिजी शेड्यूल की वजह से क्या है वीडियो मैं आज बना रहा हूँ और ये डिटेल वीडियो में आपको आज हर चीज़ जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो हम क्या है इस पर आपका क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 30 दिसंबर है। आवेदन आपका 31 तारीख से, ये 31 से आपका शुरू हो चुका है। आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 जनवरी को रात्रि 12 बजे तक आपकी क्या है ये होने वाली है। परीक्षा शुल्क 20 जनवरी और फिर इसमें करेक्शन विंडो भी आपकी खुलेगी 28 जनवरी से 6 फरवरी तक आपकी इसमें करेक्शन विंडो भी खुलने वाली है। क्लियर है। इसमें अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमको क्या है देखना है, जो काम की चीज़ें हैं। तो पहले हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। तो टोटल ये लगभग आपकी क्या है 808 पोस्टें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो सब्जेक्ट वाइज हम अगर पोस्ट पे जाएं तो वहाँ पे ये आपकी है। यहाँ पे 2 आपकी शाखाएं होती हैं। एक आपकी सामान्य शाखा होती है जनरल ब्रांच, एक आपकी महिला शाखा होती है। सामान्य शाखा में यहाँ 725 के पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हिंदी में अगर हम बात करें तो रिक्तियों की संख्या 78 है। अनुसूचित जाति SC, ये है आपका SC का, ये आपकी ST यानी पिछड़ा वर्ग, ये आपका EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और ये आपका जनरल की यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और ये दिव्यांग की 3 पोस्टें। तो 78, 54 आप सब्जेक्ट वाइज इसको देख सकते हैं। 73, 51 नागरिक शास्त्र पॉलिटी में सबसे ज़्यादा पोस्टें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इको में भी आपकी अच्छी खासी 72 पोस्टें हैं। फिजिक्स में आपकी 73 हैं। ऐसे आप देखो तो टोटल पोस्टें आपको यहाँ पे 725 देखने को मिलेंगी। ये आपकी जनरल ब्रांच की। साथ ही इसका क्या है क्षैतिज आरक्षण भी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, मैं इसको अगर जूम करता हूँ तो देखिए, जैसे मैं इसको समझा देता हूँ क्या इसका मतलब है। क्षैतिज आरक्षण का मतलब कैसे कैसे यहाँ पे सीटें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सिंपल सी बात है कि जैसे हम करें हिंदी में क्या है 78 पद है। तो 78 में क्या है कुल जो पद हैं, कुल विज्ञापित पद कितने हैं 16 पद हैं। किसके लिए? आपके अनुसूचित जाति के लिए। देखो ना SC में कितने पद हैं आपके 16। थोड़ा इसको पेन को कम करता हूँ क्योंकि ये जूम से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये देखिए टोटल पद यहाँ पे कितने थे आपके 16 पद थे। अब इन 16 पद में देखिए आप 30% तो लगा लीजिए आप उत्तराखंड महिलाओं के लिए, तो ये 4 पद आ गए महिलाओं के लिए। अनाथ बच्चों का 5%, तो ये आ गया 1। कुशल खिलाड़ी का 4%, तो 1। उत्तराखंड आंदोलनकारी और राष्ट्रीय 10% में 1 पद। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 2 पद। भूतपूर्व सैनिक का 1 पद कुल। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 16 पद थे आपके SC वालों के। अब कैटेगरी में कितने पद चले जा रहे हैं, SC की बात की जा रही है। 4, 1, 5, 6, 7, 1, 8 पद। तो ये लेके चलिए 16 में से आपके 8 पद तो ये आपके किसको चलेंगे, वुमेन्स को, आपके ऑर्फनेज अनाथ हो गए, आपके कुशल खिलाड़ी हो गए। तो मतलब SC में, सॉरी अनुसूचित जाति है, SC में जो SC वाले बच्चे हैं उनके लिए कितने पद बच गए 8 पद। किसके लिए? मेल के लिए, मतलब पुरुष वर्ग के लिए। और जो अनाथ नहीं है, कुशल खिलाड़ी नहीं है, आंदोलनकारी के आश्रित नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित नहीं है, और भूतपूर्व सैनिक नहीं है, उनके लिए, उनको छोड़ के कितने पद बच गए, उनके लिए 8 पद। अब ये जो है भूतपूर्व सैनिक हो गया, स्वतंत्रता संग्राम, राज्य आंदोलनकारी, कुशल खिलाड़ी, अनाथ महिलाएं, ये इन 8 पदों के लिए भी एलिजिबल हैं। क्लियर है। मैं दोबारा इसको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। जैसे किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात हम करते हैं, हम मैथ्स की बात करूँ, ये इको की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं, पॉलिटी में अगर SC के कितने पद हैं 20 पद हैं। SC के लिए कितने पद है भाई 20। तो 20 में से 6 पद तो महिलाओं को चले गया, 1 अनाथ के लिए, 1 कुशल खिलाड़ी, 2 राज्य आंदोलनकारी, 1 स्वतंत्रता संग्राम आश्रित, सॉरी भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो टोटल कितने होगी 6 और 1 7, 8, 10 और 1 11। ये हो गया ना 6 और 1 7 और 1 8 और 10 11। 11 पद तो किसको चले गए SC की ही सब कैटेगरी। मैं लिख देता हूँ SC में ही जो इनकी सब कैटेगरी मतलब इनकी जो उप श्रेणी है उसको चलेगी। तो कितने पद यहाँ पे बचे 9 पद बचे SC किसके लिए, मेल के लिए, और जो अदर देन है ना, इस कैटेगरी के अलावा जो और बच्चे हैं अदर देन, इनको ये चले गए। बाकी
ये जो 9 बाकी कितने हैं, बाकी ये जो 11 हैं, ये 11 लोग क्या है इधर इन पे भी क्या कर सकते हैं, आपके वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। 6, 1, 7, 8, 10, 11, ठीक है। तो ये है भाई इसका आरक्षण का रोस्टर। ओके, इसी प्रकार से अदर सब्जेक्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। अगर हम यहाँ देखें, ओबीसी में भी अगर देखें तो कितने पद हैं, ये 9 हैं मेल के लिए, 3 इनमें वुमेन्स को चले गया, 1 इसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को चले गए, तो कितने पद चले गए, 4। तो यहाँ पे जो फ्रेश बचे बच्चों के लिए वो कितने पद हैं, 5। तो इसी प्रकार से आपको क्या है हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। अगर मैं यहीं पे देखूँ, इको की बात अगर मैं करूँ, इसके भी देख लेते हैं। EWS में तो 2 महिलाओं को चले गया, 1 आपका राज्य आंदोलनकारी, ये 0, तो कितने पद हो गए, 3। तो टोटल कितने बचे फ्रेश बच्चों के लिए जो EWS के हैं मेल और अदर देन कैटेगरी के, 4 ही। इस प्रकार से क्या है ये क्षैतिज आरक्षण भी हम देखते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा भाई क्षैतिज आरक्षण। अब आगे देखते हैं हम इसमें, ये जो PH के पद हैं, ये PH के पदों की एक कैटेगरी गिवन है कि PH के पदों का कैसा कैसा है। यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे किसी का आँख का, हाथ का, पैर का, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। ये उसी में भी है प्रवक्ता दिव्यांगजन के पद। अगर हम बात करें प्रवक्ता शाखा, महिला शाखा के लिए, तो ये कुल विषयवार कितने पद हैं, 83 पद यहाँ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे भी देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज 10, 14, 1, 7, 3, टोटल 83 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तब जाके ये टोटल पद, यहाँ पे भी क्षैतिज आरक्षण जैसे ऊपर था वैसे यहाँ पे भी क्षैतिज आरक्षण आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी इसमें ये चीज़ें, अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा विभाग में, टोटल 808 पद हैं, 725 सामान्य और 83 आपको यहाँ पे महिलाओं को देखने को मिलेगा। 47 से 151 तक, 151 लेवल 8 की है। राजपत्रित अधिकारी है, अस्थाई, ठीक है, विरल कंटिन्यूस अंशदायी पेंशन योजना जो चल रही है आपकी UPS और OPS, UPS और NPS, ठीक है। मिनिमम 21 और मैक्सिमम यहाँ पे आपके 42 देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करें तो देखो आपको हर सब्जेक्ट से, मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। हर सब्जेक्ट में क्या आपको स्नातकोत्तर उपाधि देखने को मिलेगी। स्नातकोत्तर हो गया आपका MSc, आपका MSc हो गया, या आर्ट्स साइड्स में आपका MA हो गया, ये आपका जरूर होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ ही साथ क्या है BEd की उपाधि भी होनी चाहिए, ये तो आपकी क्या है अनिवार्य। अधिमारी में क्या है कि अगर ये सब बातें नंबर समान होते हैं, सब कुछ समान होता है, तो पहले प्रेफरेंस दिया जाएगी जिसके पास क्या है प्रादेशिक सेना, टेरिटोरियल आर्मी TA 2 वर्ष की सेवा हो। उसके अगर बाद ये भी नहीं हो तो NCC B और C को मिलेगा। अगर ये भी ना हो, ये भी अगर शिप हो, तो किसको मिलेगा, NSS का C प्रमाण पत्र जिसने प्राप्त किया हो। तो यहाँ पे आपको वरीयता क्रम इनका देखने को मिलेगा। क्लियर है भाई, ठीक है। अब बाकी आप इसमें देख सकते हो, हिंदी वालों में थोड़ा ये होता है कि PG तो हिंदी में होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या है विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक भी होना चाहिए, ये इसमें थोड़ा अलग होता है। ये आपको NVS और KVS में देखने को नहीं मिलता, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन संस्कृत नहीं देखने को मिलता है NVS और KVS में भी, साथ ही साथ EMRS में ही, बट यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी BEd यहाँ पे आपका जरूरी है। संस्कृत में भी यही है। प्रवक्ता कला में भी देख लीजिए, विद्याधर सावित्री विश्वविद्यालय से रेखांकन चित्रांकन में स्नातकोत्तर होना चाहिए और BEd भी होना चाहिए। ये है भाई आपकी एज की गणना 1 जुलाई 2025 को होगी, न्यूनतम 21, मैक्सिमम 45, अर्थात यहाँ पे दे रखा है 83 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, 2004 के पश्चात का नहीं होना चाहिए। बाकी जो छूट है SC ST और OBC को क्या है 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है राज्य की सेवाओं में, और स्वतंत्र संग्राम आश्रितों को भी 5 वर्ष की छूट है। 10 वर्ष की छूट है दिव्यांगजनों के लिए जो आपके क्या है हैंडीकैप्ड बच्चे। तो ये है आपकी, बाकी सब वही चीज़ है कि उत्तराखंड का स्थायी निवास होना चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और एक और चीज़ की अगर हम वापस पे इस पर बात करें, जो काम की चीज़ है, देखो यहाँ पे आपकी ऑनलाइन की जो लास्ट डेट है वो है 20 जनवरी 2026। तो इस 20 जनवरी 2026 तक आपके एजुकेशनल क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, मतलब आपका जो MA MSc है उसके फाइनल ईयर की मार्कशीट आ जानी चाहिए। आपका अगर BEd बात का है तो उसकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। और इसमें क्या होगा, आपका अगर डोमिसाइल है, डोमिसाइल इस डेट से पहले का होना चाहिए। OBC है तो OBC इस डेट से पहले का, SC ST इस डेट से पहले का होना चाहिए। 20 जनवरी से पहले तक की होनी है, 20 जनवरी तक ही कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर है, ये सब चीज़ें भी आपको क्या है कंप्लीट होनी चाहिए। OBC SC ST
EWHP, ठीक है। और आपका एम्प्लॉयमेंट सेवानियोजन, एम्प्लॉयमेंट भी आपका क्या है 20 जनवरी तक वैलिड होना चाहिए। या आपका OBC हो गया, वो भी 20 जनवरी तक आपका वैलिड होना चाहिए। ये इसका मतलब ये थोड़ा ध्यान रखना, ये आपकी कट ऑफ डेट है भाई 20 जनवरी। ओके, चलिए अब बात की जा रही है कि जिन्होंने पहले भरा है उनका क्या। मेन तो मुद्दा हुई है कि उनका क्या। तो अगर हम यहीं पे फर्स्ट कॉलम में पढ़ें तो यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उत्तराखंड विशेष अधीन शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग के सामान्य या महिला शाखा परीक्षा 2000 के सापेक्ष ये विज्ञापन 18 अक्टूबर क्या है, उन्हें इस विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बाकायदा लिखा है कि आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व में किए गए आवेदन कला विषय को छोड़कर उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रसंगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किए गए आवेदन। कला जो 8 वाले हैं, ये 8 वाले जो हैं उनको क्या है दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। ऐसे भी यहाँ पे भी लिखा गया कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में क्या है आवेदन कर चुके हैं परंतु नवीन विज्ञापन के सापेक्ष दोबारा आवेदन करना चाहते हैं, उनको क्या है अपना ऑनलाइन आवेदन निरस्त करना होगा। जो किस में क्या है पूर्व में, जो पहले में इन्होंने जो पूर्व किया उसको क्या करना पड़ेगा पहले निरस्त, उसके बाद क्या है पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ही करना पड़ेगा। अगर ये दोबारा क्या है, यहाँ ध्यान रखिए, अगर ये दोबारा आवेदन करते हैं तो उनकी जो निश्चित तिथि होगी, डेट ऑफ जो कट ऑफ डेट होगी, या आप बोलो कि जो डेट इनकी जो कंसिडर की जाएगी 1 जुलाई 2025 इनकी की जाएगी। क्लियर है, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने पहले क्या है आवेदन किया है उनको दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, हाँ। और जो सामान्य शाखा महिला शाखा है उनको क्या है आपको दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, उनमें टिक करना पड़ेगा। ये ऑफ फॉर्म आप जब देखोगे अगर सामान्य और महिला शाखा दोनों को टिक करना पड़ा तो आप कीजिए, अदरवाइज दोनों के लिए अलग। वैसे उसमें सामान्य और महिला शाखा के लिए अलग अलग टिक करना पड़ता है। क्लियर है भाई। तो यह है आपकी बीकेएफटी टोटल पूरा सिलेबस का जो पैटर्न है वो आपको पहले क्या है, सिलेबस भी अपडेट हो चुका था। 2 पेपर आपके होने हैं डेट 4 नंबर के, और सब्जेक्ट्स भी पहले ही आयोग द्वारा क्या है आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया था। तो ये है आपकी प्रवक्ता के विज्ञप्ति से रिलेटेड। अगर आपका फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप क्या मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी क्रियाकलाप क्लासेस से जुड़ सकते हो। अदरवाइज क्रियाकलाप वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पे 9258656980 पे आप टेलीग्राम का नंबर है, आप इस पर मैसेज भी कर सकते हो। क्रियाकलाप क्लासेस टेलीग्राम से चैनल है उस पर भी आप कर सकते हो। अदरवाइज मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपका क्या है टेलीग्राम चैनल का डाल दूँगा। तो ये आज सबके लिए इतना ही, बाकी सब जुड़े रहिए। थैंक यू।